हे एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज ओम तिवारी और आप देख रहे हैं ओम्स हिस्ट्री चैनल। सो बेसिकली इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि जो मेरा नया बैच आपके एनटीयू जीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल के लिए लॉन्च हुआ है उसका नाम आपको बताना है। थोड़ा सा ऑड लग सकता है आपको, बट हुआ क्या था कि लाइक आवर न्यू बैच फॉर दिसंबर 2025 साइकिल इट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड. Like the classes have been started since 28th of July. Ancient Indian history से हमने स्टार्ट कर दिया क्लास और क्लासेस चल रही हैं. ओके, बट क्योंकि ये मेरे अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे ये पहला बैच है और इसका हमने कोई नाम नहीं रखा था, तो आई थॉट कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा नाम तो कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहिए ना, हमको एक नाम तो रखना चाहिए. बट क्योंकि ऐसा होता है कि आपका ये खुद का बैच है, खुद का प्लेटफॉर्म है, ओके, तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हो और आप ये सोचते हो कि हाँ ठीक है, कुछ वैसा नाम हो जिसकी कोई ना कोई एक मीनिंग हो. इसमें मैंने आप लोगों से भी हेल्प ली. मैंने अपने ग्रुप पे आप लोगों से पूछा कि हाँ ठीक है, आप बताइए हमें कि इस बैच का क्या नाम होना चाहिए. बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हुए, मुझे बहुत सारे डीएम्स आए, कुछ लोगों ने ग्रुप में भी मैसेज किया कि सर ये नाम होना चाहिए, ऐसे नाम होना चाहिए. कई लोगों ने नाम के पीछे का लॉजिक भी बताया कि हाँ ये नाम रखेंगे, इसके पीछे का ये लॉजिक होना चाहिए. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. बाय द वे, आप सबके नाम, जितने भी नाम हमको सुझाए गए हैं, वो सारे बहुत अच्छे थे. बट हाँ, एक नाम तो रखना ही है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, और आई विल बी रिवीलिंग द नेम ऑफ दैट लाइक दिस वेरी बैच. बट उससे पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ कहानी बताते हैं. ओके, कहानी ये है कि आर्यों से शुरू करते हैं. आज से कम 3,500 साल पहले, 3 से 3,500 साल पहले चलते हैं, जब भारत में आर्य संस्कृति आपकी पनप रही थी, वो आपकी डोमिनेट कर रही थी. ऐसा माना जाता है कि जब आर्यों की संस्कृति आपकी पनपनी स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो आर्यंस दे केम इन इंडिया इन डिफरेंट बैचेस, इन डिफरेंट वेव्स. ओके, ऐसा नहीं है कि आर्य जो है वो एक साथ ही आए, वो कई सारे वेव्स में आए. तो उनकी संस्कृतियां जो डेवलप हुई, वो ऐसा नहीं है कि एक बार में डेवलप हो गई, वो धीरे धीरे आपकी डेवलप हुई. तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो आर्यंस आए थे, जिनको ऋग वैदिक आर्यंस बोला जाता है, उनकी अपनी एक संस्कृति थी. और बाद में जो आपके आर्यंस आए, उनको अथर वैदिक आर्यंस बोला गया, उनकी अपनी संस्कृति थी. ये एक इंटरप्रिटेशन है. एक इसका इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि पहले के आर्यों ने जो आपकी संस्कृतियां बनाई, जिन चीजों को जो भी अपना नॉलेज सिस्टम प्रोड्यूस किया, उनको ऋग्वैदिक आर्यंस बोले गए. और जो अथर वैदिक आर्यंस थे, वो इंडिया का जो लोकल ट्रेडिशन था उससे भी उन्होंने इंटरैक्ट किया, उसके बेसिस पे उन्होंने एक नॉलेज प्रोड्यूस किया. ठीक है, तो उनको अथर वैदिक आर्यंस बोले गए. अब ऋग वैदिक और अथर वैदिक आर्यंस में डिफरेंस क्या था? ऋग वैदिक आर्यंस जो थे, वो यज्ञ में बिलीव करते थे, वो रिचुअल्स में बिलीव करते थे. ठीक है, यज्ञ आप कर रहे हैं, उसमें आहुति दे रहे हैं, उसमें बलि दे रहे हैं, और फिर उसी के हिसाब से आप देवता का आवाहन कर रहे हैं और आपको उसके मन चाहा वरदान आपको मिल रहा है. अथर्वैदिक आर्यंस जो थे, वो मैजिक में बिलीव करते थे. वो मैगिस में, मैगिस लाइक मैजिक या जादू या स्पेल्स, इन सब में या मंत्रों में बिलीव करते थे कि हाँ ठीक है, ये मंत्र या ये आप इस तरीके से उसका उच्चारण करेंगे तो उससे आपका लाइक भगवान खुश होंगे और आपको कोई ना कोई उसका वरदान मिलेगा. ठीक है, आप देखेंगे कि अथर्वैदिक और ऋग वैदिक की जो माइथोलॉजीज थी या उनकी जो कथाएं थी ना, वो भी बहुत डिफरेंट मिल जाती है आपको. जैसे ऋग वैदिक आर्यंस जो थे, दे बिलीव्ड इन दैट स्टोरी ऑफ डेल्यूज. ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी है कि वर्ल्ड ओवर हर ट्रेडिशन में, चाहे आपका इस्लामिक ट्रेडिशन हो, चाहे आपका क्रिश्चियन ट्रेडिशन हो, ज़ोरोएस्ट्रियन ट्रेडिशन, हर ट्रेडिशन में ये कहानी आपको मिलती है कि एक प्रलय आता है, एक इंसान है जिसको पता चलने वाला होता है या पता चल गया होता है ईश्वर के द्वारा कि प्रलय आने वाला है पूरी पृथ्वी पे. तो वो एक बोट बनाता है, वो एक नाव बनाता है, और उसमें वो फिर जो भी लाइक सृष्टि है, सृष्टि को बचाता है, और सृष्टि का सृजन उस प्रलय के बाद होना स्टार्ट होता है. ऋग वैदिक आर्यंस ने उस व्यक्ति को मनु बोला है कि मनु से वो स्टार्ट हुआ है. उनकी कहानी ऐसी है. अथर वैदिक आर्यंस की कहानी दूसरी है. अथर वैदिक आर्यंस जो कि पुरुष मेध में बिलीव करते हैं कि एक पुरुष मेध हुआ होगा, और उसमें आपके ब्रह्म जो है, ठीक है, ब्रह्म के अलग अलग पार्ट से आपकी ये पूरी सृष्टि का लाइक सृष्टि आपकी स्टार्ट हुई है. तो अथर्ववेद आपके ब्रह्म में या प्रजापति में बिलीव करता है. ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि इनका ऋग वैदिक आर्यंस का और अथर वैदिक आर्यंस के, इनके जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं, इनके जो साहित्यिक विकास है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं.
ऋग वैदिक आर्यंस ने आपके ब्राह्मण, सूत्र, अरण्यक ऐसे लिटरेचर प्रोड्यूस किए जिनका फोकस मोस्टली आपके रिचुअल्स पे होता था, मंत्रों पे होता था। अथर्वैदिक आर्यंस ने उपनिषद प्रोड्यूस किए। उपनिषद का जो मेन फोकस होता था वो आपके फिलॉसफी पे, दर्शन पे, ज्ञान पे होता था। आप ये भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से आपके ऋग वैदिक आर्यंस का कर्म कांड पे ज्यादा फोकस रहा है और अथर्वैदिक आर्यंस का ज्ञान कांड पे ज्यादा फोकस रहा है। ठीक है, यही ये जो आपका ट्रेडिशन चला ऋग वैदिक और आपके अथर्वैदिक नॉलेज सिस्टम का, इनफैक्ट ऋग वैदिक आर्यंस ने शुरुआत में अथर्वैदिक की जो संस्कृतियां थी या उसका ज्ञान था, उसकी जो नॉलेज सिस्टम है उसको माना भी नहीं, उसको वेदांत बोला गया। ठीक है, और ये जो वेदांत आपका बोला गया उसका ये मतलब नहीं था जो आज के समय में हम समझते हैं कि वेदांत का मतलब वेदांता मीन्स एसेंस ऑफ वेदा, या वेद का जो गूढ़ है वो वेदांत है। ओरिजिनली वेदांत का मतलब था कि समथिंग विच इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द वेदास। ओके, कि जो वैदिक नॉलेज है, जो ऋग्वैदिक नॉलेज है, उसके बाहर के ज्ञान जो है वो आपका अथर्वैदिक है। ठीक है, वो अथर्ववेद का ज्ञान है। उससे इनफैक्ट अथर्ववेद या उससे रिलेटेड जो ज्ञान है उसको उसकी स्टडी को भी अनुलोम बोला जाता था, समथिंग विच इज नॉट नेचुरल। ओके, बट आगे चल के ये जो ट्रेडिशन अथर्ववेद ने स्टार्ट किया या अथर्वैदिक आर्यंस ने इस जो ये संस्कृति पनपाई जिसमें ज्ञान कांड पे ज्यादा फोकस किया गया, इसने कहीं ना कहीं आपके ऋग वैदिक आर्यंस को भी प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया, उनके रिचुअल्स के पीछे का ज्ञान भी बताना स्टार्ट कर दिया। और जो अथर्वैदिक आर्यंस का ज्ञान कांड है, इट स्टार्टेड डोमिनेटिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान पद्धति को डोमिनेट करने लग गया। सो अथर्वैदिक आर्यंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन रियलिटी भारतीय ज्ञान परंपरा के सृजन और उसके बढ़ावा देने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। उसमें एक ये चीज, सबसे पहली चीज तो ये कि अथर्ववेद का जो ज्ञान है उन्होंने फोकस रिचुअल से हटा के उन्होंने फोकस ज्ञान पे किया कि आपके अंदर जो भी लाइक ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, प्रजापति कौन है, किस तरीके से पुरुष मेद हुआ है, मन क्या है, प्राण क्या है। ओके, इन सारी चीजों पे उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। इसके साथ ही ज्ञान की परंपरा में उन्होंने हायरार्की भी नहीं रखी, उन्होंने जो लोकल ज्ञान पद्धतियां पहले से चल रही थी उनको भी अपनाया और उनको भी परिमार्जित करके अपने अंदर समाहित किया, अपनी संस्कृति का पार्ट बनाया। तो अथर्वैदिक आर्यंस दे काइंड ऑफ गॉट द ट्रू एसेंस ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब बात आती है कि नए बैच का नाम क्या रखेंगे। ठीक है, सो इसी ज्ञान कांड का को फॉलो करते हुए, इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, आई हैव नेम दिस न्यू बैच एज अथर्व 1.0। ओके, अथर्व 1.0 पहला बैच है। अथर्व ज्ञान ही हमारा मेन मकसद है। ओके, इस पूरे लाइक बैच में जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरा मेजर फोकस क्या रहता है कि आपका एग्जाम तो क्लियर हो गई, बट उससे भी ज्यादा ये रहता है कि हिस्ट्री एज अ सोशल साइंस इट्स अ एक्सीलेंट डिसिप्लिन। सो इस डिसिप्लिन को आप इंजॉय कर सको, इसको आप अप्रिसिएट कर सको और इसको पढ़ के आपको एक तरह से समाज को, सोसाइटी को अच्छे से समझने में, खुद को अच्छे से समझने में भी मदद मिले। Okay, so this is the whole purpose of my teaching, my methodology. So the name of the new batch is Atharv. I have named it Atharv 1.0 because this is the very first batch which I am launching on my platform. अब थोड़े से हम फीचर्स बता दें इस नए बैच के क्या फीचर है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कवर द कंप्लीट सिलेबस, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक सारी चीजें आपकी कवर होंगी इस बैच में, लाइक एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी का पोर्शन, ये सब आपका कवर होगा। एंशिएंट इंडिया चल रहा है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का कोर्स आपका मंडे 18 अगस्त से मॉर्निंग की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा नोट्स जो होंगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी। क्लासेस दे आल्सो विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप टीचर से इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे जिसमें आप अपना डाउट लाइव भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन लाइक फॉलो मी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टेलीग्राम पे ओम्स हिस्ट्री के नाम से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हम आपसे जुड़े रहते हैं। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, इस कोर्स का ही पार्ट रहेगा। हर हफ्ते जो भी हम पढ़े रहेंगे, जो भी हमने एक हफ्ते पढ़ाई की है उसका हम टेस्ट लेंगे आप लोगों से, तो वीकली मॉक टेस्ट भी पार्ट रहेगा।
इस बैच का, इस कोर्स का। फिर उसके अलावा ये जो कोर्स है जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, दिस इज हेल्पफुल फॉर अदर एग्जामिनेशन एज वेल। प्राइमरली यस, आई एम फोकसिंग ऑन एनटीए यूजीसी नेट, बट उसके अलावा ये कोर्स आपका, ये जो बैच डिजाइन किया गया है, डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के किया गया है। टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रख के किया गया है। तो अगर आप ये बैच लेते हो और अगर आप ढंग से ये पढ़ लेते हो तो आपको दूसरे जो हिस्ट्री से रिलेटेड और एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस वेरी कोर्स। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन प्लान है। आप अपने हिसाब से ओम्स हिस्ट्री ऐप पे आप उसको देख सकते हैं और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आपको बताना था। दिस वॉज इट फॉर दिस वेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड वंस अगेन आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस अथर्व बैच में आपसे मिलेंगे कंप्लीट कोर्स ऑन हिस्ट्री यूनिट 1 से लेके यूनिट 10। आप प्ले स्टोर पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप हमारा एप्पल के जो आईफोन के यूजर हैं, आईओएस के यूजर्स हैं, उनके लिए भी ये ऐप आपका अवेलेबल है। आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस वगैरह भी चलती रहती हैं। ओके, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।